सो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का सी डी एस 1 2023 ख़त्म हुआ है और आप लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिए होंगे। और इंग्लिश, ठीक है, और जीके की आपके आंसर की मैंने डाल दी है, मतलब जीके की मैंने डाल दी, इंग्लिश की पुष्पेंद्र सर ने आपको करवा दिए हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस की डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, बाकी तो आपने मैच करवा लिए होंगे और आपने स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। मैंने भी सभी स्टूडेंट्स से, जो बैच वाले स्टूडेंट्स थे, है ना, काफ़ी होंगे यहाँ पे बैच वाले भी, तो आप लोगों को भी मैंने लाइव वगैरह ले लिया और आप लोगों के भी मैंने मार्क्स जो हैं जान लिए कितने क्या हैं। और इसीलिए मैंने लाइव लिया था, ताकि आपकी मिस्टेक्स क्या हुई, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स थी, वो जानने के लिए मैंने लाइव लिया था। और इसके थ्रू मैं सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो बैच वाले हों, चाहे उस दिन लाइव अटेंड किया हो, एग्जामिनेशन डे के वाले दिन था शाम को जो हमने लाइव किया था, या फिर नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन उसको समराइज़ यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ ताकि सभी की हेल्प हो सके आगे अगले वाले इनटेक के, अगले वाला जो आपका अटेम्प्ट होगा उसके लिए, या फिर जो आप अगर CAPF AC एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी चीज़ हेल्प करेगी। बाकी आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे सर CAPF के रिगार्डिंग वीडियो लाइए जल्दी से, तो बिल्कुल जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों की लर्निंग्स रही हैं CDS एग्ज़ाम दे के, ठीक है, उस लर्निंग को हम यूज़ करें अपने अगले एग्ज़ाम में, चाहे वो CAPF हो, चाहे आपका अगला CDS एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब क्या मिस्टेक्स रही हैं यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में समराइज़ किया, खासकर जीके, बिकॉज जीके ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो जीके के मैं आपको बेटर तरीके से, और ये चीज़ें आई थिंक आपके इंग्लिश और मैथ्स वाले सेक्शन में भी सेम ही रहेंगी, ठीक है, जो यहाँ पे मैं चीज़ें या फिर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया, किसी के 40 भी आ रहे हैं, 45 भी आ रहे हैं, ठीक है, 50 भी आ रहे हैं, और आप में से ही कोई 60+ भी स्कोर कर रहा है ना। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों, तो इतना डिफरेंस क्यों है मार्क्स में, जबकि पढ़ाया तो मैंने ही है। तो ये चीज़ मैंने खुद एडमिट की थी वहाँ पे, है ना, लाइव लिया था कि भाई टीचर चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी पढ़ा रहा है, आप सिर्फ टीचर पर रिलाई नहीं कर सकते व्हेन द एग्ज़ाम इज़ UPSC, ठीक है। एग्ज़ाम जब UPSC कंडक्ट करवा रहा है तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें अपने साइड से भी, जैसे अगर आपके मन में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं 3 पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि भाई वही है कि डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो जाते हैं सेम टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी। अब यहाँ पे कोई कितना भी हल्ला मचा ले कि हमारे से इतना है, हमारे उतना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का तो देखो यार, ऐसा है कि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट ऐसा था इस बार कि कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही टफ थे, मतलब जैसे वासेनार अरेंजमेंट वाला बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा उसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे जो कि थोड़े से टफ थे। अगर 1-2 स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो अगर आप वो कैच नहीं कर पाए थे सेकंड वाला स्टेटमेंट कि यार भाई इसका न्यूक्लियर वगैरह से क्या लेना देना, तो वो अगर आप एलिमिनेट कर ले गए थे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाता, लेकिन नहीं तो वो स्टेटमेंट वाला था। नहीं तो फिर आपके सिंगल 1 लाइनर थे, 2 आपकी एक्सरसाइजेस पूछी थी, बहुत आसान सी थी, और कुछ 2-3 क्वेश्चन और थे, 3-4 क्वेश्चन और थे, जैसे पायोली एक्सप्रेस वाला हो गया, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। और कुछ जो क्वेश्चन थे, अभी जीके का पेपर इस बार कैसा था, जीके का पेपर इस बार मॉडरेट टू टफ लेवल था, पूरा मैंने करवाया है वहाँ पे पेपर, और पूरा सब कुछ वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालाइज़ करके आपको बताया कि किस लेवल का क्वेश्चन है। घुमा फिरा के हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की इस पेपर से तो यही समझ में, और देखिए पॉलिटी नहीं आया तो पॉलिटी तो हमने फालतू में ही पढ़ी, ये सब ढकोसलेबाजी। पढ़ेंगे या फिर भी अगला अटेम्प्ट देंगे, पढ़ेंगे या फिर भी, ऐसा तो है नहीं कि अभी बोल लीजिए जितना आपको रोना है कि भाई पॉलिटी नहीं, पॉलिटी में तो धोखा दे दिया। अब देखो यही तो UPSC है, अब तुम्हें क्या लगता है अगली बार भी यही सेम चीज़ होगी, तुम उसी के पीछे भागोगे और वो नहीं होगी। जैसे इंग्लिश में होमोफोन्स वगैरह सब आए पिछली बार, क्या इस बार वो नहीं, पिछले अपने वो स्टेटस को उसने फिर से मेंटेन कर लिया, फिर से वही चीज़ें देने लगा, अब भागते रहो उसके पीछे, वो आपसे एक कदम हमेशा आगे आएगा। तो उससे उसकी तरफ भागने से अच्छा है वो, ठीक है, कि पॉलिटी हमें अच्छे से कवर करनी है, साइंस कवर करनी है, साइंस ने उतना धोखा नहीं दिया, ठीक है, पॉलिटी कवर करेंगे, साइंस का कवर करेंगे, ज्योग्राफी थोड़ा ढंग से देख लेंगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये है कि सारे धोखा नहीं देंगे, ये मैंने बात पिछली बार बोली थी, इस बार भी कि सारे धोखा नहीं देंगे। एक तो है जो आपकी नैया बचा लेगा, और इस बार वो नैया बचाने वाली चीज़ थी साइंस और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का, ठीक है। पॉलिटी इस बार काफ़ी कम आई, क्योंकि UPSC को ये पता है कि पॉलिटी अगर पूछ लेगा तो अगेन पेपर आसान हो जाएगा, तो उसको वो चीज़, वो स्टैंडर्ड या फिर वो लेवल या फिर वो थ्रेशोल्ड या फिर वो कट ऑफ का लेवल मेंटेन करने के लिए बैलेंस में करनी पड़ेंगी। या तो वो इंग्लिश में खेलेगा या फिर वो जीके में, और जीके में भी कुछ पार्ट में वो खेलेगा, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले है जो मुझे गलती लगी, नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs, और किस लिए मैंने यहाँ पे 1000 MCQs आपको करवाए, 1000 करवाए, और उसके थ्रू ना जाने कितने MCQs करवाए। अब यहाँ पे इसका एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज तो इसका कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर मैं इसको, मुझे ऐसा भी थोड़ा सा फील आता है, मैंने अपना भी देखा कि और क्या है, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता था चीज़ों को, तभी मैंने आपसे लाइव लिया था, उसमें पूछा था कि भाई आपके साइड से और क्या इंप्रूव हो सकता था और मेरे साइड से और क्या इंप्रूव हो सकता था। तो वो तो खैर आपने नहीं बताया, लेकिन मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया कि हाँ अगर ये जो 1000 MCQs हैं, फिर जितने भी MCQs हैं,
अगर उनको, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग थे कि ठीक है वीडियो में आ रहे हैं, आराम से कमेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग थे सीरियस और उनको रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन वही कि काफ़ी लोग क्या है कि बस ठीक है जो चल रहा है मतलब खुद से अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पैसिव लर्निंग नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए आपकी। तो वो एक्टिव लर्निंग थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाती है अगर आप पहले से उसको खुद से अटैम्प्ट नहीं करते हो। लेकिन जिसने भी 1000 MCQ सॉल्व किए होंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा उन MCQs को सॉल्व करने में, बिकॉज इस बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना किस किस से बॉर्डर करता है, ठीक है, कौन सा एक स्टेट है जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया था वो जिसका आंसर असम था। तो ये सारी आपके अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होंगे जब आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स को दौड़ाएंगे, न्यूरॉन्स बनाएंगे और न्यूरॉन्स को दौड़ाएंगे और न्यूरॉन्स को कनेक्ट करवाएंगे, वो तभी होगा। और ये सारे काम तभी होंगे जब एक्टिवली आप क्वेश्चंस में खुद अपना दिमाग लगाएंगे, ना कि किसी का सिर्फ ये तो भूल जाओ यार, किसी का कोई वीडियो देख लोगे और क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। वो वीडियो ये अब नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब यूपीएससी ले रहा है यार, ठीक है, यूपीएससी ले रहा है तो वो सबकी लेगा ठीक है। तो आप ये सोचो कि वीडियो किसी का देख लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हैंड होल्डिंग आपकी कोई नहीं कर सकता, आपको डायरेक्शन दिखाया जा सकता है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई, तो ये मैं अगली बार प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ ठीक है MCQs ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही मैं कराऊंगा। उससे होगा क्या कि आपकी एक्टिव लर्निंग होगी बजाय कि पैसिव लर्निंग, और फिर उसको हम यूट्यूब पे करेंगे, दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। क्योंकि सर वीडियो देख के अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई एक वीडियो में या फिर 100 क्वेश्चन में, मैं देख रहा 30 क्वेश्चन पूरी पॉलिटी ख़त्म, या फिर 100 क्वेश्चन पूरी ज्योग्राफी, तो ठीक है थोड़ा ही हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन दिख जाए और वो आपको टैकल करना है, उसके लिए आपको खुद से MCQ को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगर आप आगे अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हैं, ढंग का स्कोर करना चाहते हैं, तो 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लास्ट में करने से वो नहीं होगा, और एक्टिव लर्निंग होगी तभी, जो मैंने रिवीजन करवाया था, जिन लोगों को पता होगा। तो ऐसा नहीं आराम से हो रहा है, ठीक है। आपको ही पता है अगर मैं 30 मिनट रिवीजन करवाता था तो उसमें कितना आउटपुट निकलता था। अभी भी लेक्चर्स पढ़े, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। मैं लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद भी कर रहे हैं, तो वो मैं आपके अंदर वो चीज़ इनकलकेट करना चाहता था कि भाई अगर कर रहे हैं, मैंने आपको चीज़ बोली हुई थी, आँख बंद और खट सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती चलनी चाहिए तुरंत। ये नहीं कि आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं। हंसी मजाक शुरुआत में अच्छा लगता है जब आप पढ़ रहे हो, जब शुरू में, जब लास्ट के टाइम पे आते हो तो ये सारी चीज़ें एकदम साइड में और एकदम एक्टिव, बहुत भयंकर एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs। तो आप से ही मैंने पूछा था जिनके 60+ मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, कि भाई आपने ऐसा क्या किया है ना, कि जो आपके 60+, बाकी लोग 45 इतने मार्क्स आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं किसी के, ठीक है, किसी को उससे भी नीचे आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मतलब 60+ कैसे आ गया। तो वही है कि सर कि मैंने सारे जो PYQs थे वो सॉल्व किए थे। दिशा की मैंने किताब उठाई थी, दिशा पब्लिकेशन जो किताब आती है, सारे उसमें जो PYQs दिए रहते हैं और वो सारे मैंने जो है सॉल्व किए थे। तो ये बिल्कुल ट्रू है चीज़। क्यों? क्योंकि देखो मैंने भी लास्ट में क्या बताया था कि मैंने CDS की PYQs करवा रखे हैं, उनको देखो। क्यों देखो? क्योंकि और यहाँ पे मैंने वो एक चीज़ लिख नहीं रखी है, लेकिन इसी के अंदर बता देता हूँ तुम्हें कि आखिरी टाइम में ना, ये चाहे मैं कोई भी करवाए, चाहे मैं कराऊँ, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई भी MCQ करवा रहा है, उससे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे PYQs लास्ट टाइम में। क्यों? एक तो PYQs अकॉर्डिंग टू मी एकदम स्टार्ट में लगाने चाहिए, जब आप घुस रहे हैं प्रिपरेशन में, आपको पता हो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप कोई चैप्टर फिनिश कर रहे हैं तो उसके बाद PYQs लगाएं, जो कि इस बार वो एक्टिविटी में करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो किस तरह के क्वेश्चंस के साथ मुझे डील करना पड़ेगा, ठीक। अब जब आप चैप्टर सॉल्व करने के बाद लगाते हैं ना, तो आपको बहुत आसान लगते हैं, अरे इतना आसान आता है पेपर, और पेपर देने के बाद अरे यार इतना टफ आता है क्या CDS का पेपर। ये रिएक्शंस होते हैं आपके। क्यों? क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा, जस्ट लगा लिया, आपने वो वाले क्वेश्चंस तो लगा ही नहीं ना, जो थोड़े से मिसलेनियस टाइप थे, तो थोड़ा घुमा के पूछे, या फिर वो आपसे लगवा ही नहीं गए। ये भी तो हो सकता है, और यही हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे कर पाएंगे जब आप PYQs के साथ डील करेंगे। लास्ट में मैं क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ लास्ट में? इसलिए बिकॉज तभी आप को पता चलेगा कि UPSC का पिटफॉल कहाँ पे होता है, कहाँ पे पिटफॉल दे के रखता है, कहाँ पे वो कैच देता है, ठीक है। और किस लिए बोला था मैंने कि अब वो जो मैंने ट्रिक बताई थी सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन वाली ही, ठीक है, जिसने ढंग से पकड़ ली होगी तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी से ही बना दिए होंगे, ठीक है। और आप में से बनाए भी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, जैसे शुभम नहीं बताया था क्या कि सर साइंस में मेरे मार्क्स यहाँ पे बनते थे, पॉलिटी वगैरह में इनमें भी बनते थे, लेकिन वहाँ पे इनमें नहीं बने। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो गए, और अगर ये ट्रिक ना लगाई होती तो फिर और ही कम नंबर आते, ठीक है। घुमा फिरा के आई थिंक
45 एम नॉट रॉन्ग है ना, 45 बन रहे हैं। तो जीके में तो ये भी ना बनते अगर वो ट्रिक ना लगाते। तो सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन वाली ट्रिक अगर, और ये कैसे ट्रिक निकलेगी, हाँ अगर आप ये बोलोगे सर ये हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं उसमें लग नहीं रही, या फिर टेस्ट सीरीज़ में तुम अपनी कोई एक नई ट्रिक, फर्जी है सब। क्यों भाई, यूपीएससी का अलग, यूपीएससी का क्वेश्चन अलग टाइप का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं उसमें बी ओनली भी दिख रहा हो, ए ओनली भी दिख रहा हो, लेकिन एक कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यूपीएससी में अगर आप ऑब्जर्व करना सीख, अरे यार ये इसमें तो सिर्फ बोथ 1 and 2 आ रहा है, इसमें तो नीदर वाला ही ऑप्शन आ रहा है, इसमें तो जब एक्सट्रीम कीवर्ड होता है ओनली ऑलवेज ऐसा टाइप तो गलत होता है, जब दो सिमिलर टाइप के ऑप्शन देखते हैं तो आंसर उन्हीं में से एक होता है। जैसे वो एसिड वाला क्वेश्चन आया था कि एसिड पानी में डाला जाता है, पानी एसिड में डाला जाता है, जो डाइल्यूशन ऑफ HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3, तो वो भी सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन थे। या तो पानी एसिड में डाला जाएगा या एसिड पानी में डाला जाएगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। और ये चीज़ मैंने आपको और भी क्वेश्चंस में करके दिखाई थी जहाँ पे सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन वाली लग रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आप जो है PYQs को प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपका माइंड है वो उसी हिसाब से चले। जब आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आपका माइंड किसी टेस्ट सीरीज़ या फिर किसी और के क्वेश्चंस के हिसाब से ना चले, यूपीएससी के PYQs के हिसाब से चले कि हाँ यार ये जो है अब मुझे 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, ठीक है, तो मेरी गट फीलिंग क्या बोलेगी। गट फीलिंग तो किससे जनरेट होती है, जो आपने अभी प्रैक्टिस किया लास्ट में उससे, तो गट फीलिंग तुरंत बता देगा। और गट फीलिंग जनरली सही होती है हमारी, है ना। द लास्ट थिंग इज़, यहाँ पे लास्ट थिंग नहीं लिख रखा है मैंने, लगता है ये है आपकी लास्ट थिंग, ठीक है। पीपीटी मिस वो हो गई है, कोई नहीं। नॉट मेंटेनिंग एंग्जाइटी लेवल्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई है कि अपने, देखो जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, जब आप एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ होता है कि यार पेपर, जो देखो काफ़ी लोगों के साथ होता है पेपर बहुत हार्ड आया, ये जो रोने वाली चीज़ है, तो इसका मतलब है कि आपने फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। थोड़ा बहुत तो लगता है यार पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है, नो डाउट पेपर हार्ड है। जैसे जीके में पेपर दे के आए, कहाँ पेपर हार्ड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ है ये बोलना पेपर दे, जैसे इस बार ही पेपर था टफ है, नो डाउट मॉडरेट टू टफ, लेकिन कि कोई क्वेश्चन बनाने लायक नहीं था या फिर एकदम ही रोना पीटना मचाना, इसका मतलब आपकी ढंग से प्रिपरेशन नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, जब आप आंसर की से मैच करवाते हैं, तब वो जो मोमेंट्स होते हैं ना कि अरे यार ये कैसे गलत हुआ, अरे यार, वो सबके साथ होता है। पहली चीज़ तो ये है, वो सबके साथ होता है, आप यूनिक नहीं है। लेकिन वो कितना कम होता है वो डिटरमाइन करता है कि भाई कौन निकालेगा एग्ज़ाम को। क्यों? क्योंकि भाई कहीं पे नॉट नहीं देखना, कहीं पे छोटे छोटे कैचेस को मिस कर देना, या फिर जो जहाँ से एलिमिनेट हो सकता था क्वेश्चन, या फिर छोटी छोटी जो मिस्टेक्स कर देना, वो किस वजह से होती हैं, बिकॉज आप एंग्जाइटी लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने खूब बताया था आपको, मुझे पता है मेरे बताने से नहीं हो जाता, लेकिन जितना भी आप उसको कम कर सको, अगर मेरे बताने से हो सकता है किसी का एक क्वेश्चन भी गलत ना हुआ हो, फिर 2 क्वेश्चन सही एक्स्ट्रा हो गए हो, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बार बार बोला था कि स्टे काम, स्टे फोकस्ड, है ना, आराम से। तो हो सकता है कि आपने उसकी वजह से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दिया हो, लेकिन वो चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होती है। वो कभी रियलाइज़ तब होती है जब आप गलत कर देते हो किसी चीज़ का। ये गलत हो गया, क्यों गलत कर दिया, क्योंकि मेरी एंग्जाइटी में ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पाया था। तो वो तो आपको करना पड़ेगा खुद ही। अब ये आप सोचेंगे 100% हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। वो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे निकलेंगे कि अरे यार वाले कि भाई ये कैसे हो गया, वो सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन कितना कम होता है ये आपको देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही बड़ा अंतर डालती हैं। कोई यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं आपको बताने वाला था, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोई बहुत वो हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैं, क्या है, नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs, ठीक है। इनफ MCQs आपने सॉल्व नहीं की, इसी वजह से मैंने 1000 MCQ सीरीज़ चलाई थी, ताकि जो MCQs का जो डर है, और देखिए अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 45, 50, 55, 60, तो कहीं ना कहीं ठीक है स्कोर, है ना। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने 1000 MCQ सॉल्व किए उसका भी रोल रहा होगा, ठीक है। हर चीज़ का रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़, और PYQs का मैंने आपको रोल बता दिया, इसी वजह से बार बार मैं बोलता रहता था। और नॉट मेंटेनिंग एंग्जाइटी लेवल, इन्हीं 3 चीज़ों पे मैंने लास्ट के टाइम पे भी फोकस किया था कि कितना क्विकली रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, कितना लास्ट के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हो, और कितने नंबर ऑफ आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन करती हैं सिलेक्शन को। एंड एट द एंड स्टे हार्ड एंड स्टे काम, ठीक है। और बाकी बहुत लोग बैच के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो वो आप लोगों को जल्दी इन्फो मिल जाएगा, ठीक है, कि कब कैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही। लेकिन जो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट की हैं, ठीक है। मैं ये उस टाइम, देखो ऐसा नहीं कि मैं भी बताने को बता सकता था ये यहाँ से आया, वो वहाँ से आया, सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसी टाइम को मैंने यूज़ किया कि भाई ये चीज़ इंट्रोस्पेक्ट की जाए कि आपके साइड से क्या गलती हुई, या फिर मैं और अपने साइड से क्या इंप्रूव कर सकता था। और वो डेफिनेटली जो अगला आपका बैच रहेगा उसमें मैं उन चीज़ों पे काम करूँगा, ताकि और बेटर चीज़ें हो सकें, ठीक है। 0 से 100 तो एकदम नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ ये टारगेट है। अगर मैंने इस बार 20 किया था, तो अगली बार 25 लेवल होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा लेवल अप होना चाहिए। बाकी
तो आपको पता ही है जिसने पढ़ाई की है कितना आया कितना नहीं आया है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट सारी चीज़ बोल देगा, है ना, नॉट रिजल्ट, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।